नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं क्राइम चौक। आज उत्तर प्रदेश की 3 बड़ी खबरें लेकर आया हूं। पहली खबर महाकुंभ से जुड़ी है। आप सबको पता है कि हाल ही में नासिर पठान नाम के एक इंस्टाग्राम आईडी से एक धमकी दी गई थी। महाकुंभ में बम धमाके की धमकी दी गई थी। आखिरकार पुलिस ने उस शख्स को दबोच लिया जिसने ये धमकी दी थी, लेकिन चूंकि नासिर पठान नाम था तो पहले कई सोशल मीडिया पर ट्वीट तैरते हुए नजर आए थे, जो वायरल हो रही थी पोस्ट, जिसमें लगातार बताया जा रहा था महाकुंभ से मुसलमान कितना चिढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही जांच करके पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जिसने बम से उड़ाने की धमकी दी थी, उसके बाद ये सारे लोग शांत हो गए। कौन है ये लड़का, क्या करता है, क्या क्या हुआ, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण खबर है उसे जरा गौर से सुनिए, देखिएगा, क्योंकि आपको हाल ही में पता होगा छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी जाती है। सेप्टिक टैंक में उनका शव बरामद होता है। उसके बाद लोगों में नाराजगी है, लेकिन यही घटना लखनऊ में भी घट सकती है। ये बात का दावा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसी ही घटना निकलकर सामने आई जहां पर एक पत्रकार साथी के परिवार, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनके साथ एक गुंडा, एक मवाली, एक लंपट मारपीट करता है। खुद को बीजेपी का नेता बताता है। यही नहीं, वो ये कहता है कि वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और उसके साथ 2 गनर मौजूद होते हैं। महिलाओं से मारपीट होने के बावजूद भी लखनऊ की तेजस्वी ओजस्वी पुलिस उसके सामने नतमस्तक नजर आती है। यानी छत्तीसगढ़ में जो हुआ वैसी ही घटना की दावत खुद लखनऊ की पुलिस देने के लिए तैयार बैठी है क्या? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है हमीरपुर, वहां एक शख्स ने अपने घर के बाहर खड़े हुए कुछ मवालियों के खिलाफ जब 112 डायल 112 पर शिकायत की तो पुलिस की तरफ से फोन आता है और आप उस पुलिस की भाषा शैली देखकर सुनकर दंग रह जाएंगे। और यकीन मानकर चलिए, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो 10 बार सोचेंगे 112 पर कॉल करने से पहले। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। पहले इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। बेटा, पोस्ट में क्या लिखा था आपने? क्या नाम है आपका? आयुष। तो आपने मेले में धमकी दी थी कि मेले को उड़ा देंगे? तो पहले कब का है? 10-15 दिन 10-15 दिन पहले पहले। का। क्या लिखा था वो तो याद होगा, वो याद नहीं है आपको? दरअसल ये जो लड़का है ये गिरफ्तार किया गया है। ये बिहार से इसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल नासिर पठान नाम की जो इंस्टाग्राम आईडी से महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, पुलिस ने खुलासा किया है जो बिहार से ये शख्स गिरफ्तार हुआ है इसी ने दी थी। मासूम सा चेहरा आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन नासिर पठान यानी मुसलमान और मुसलमान महाकुंभ से जोड़कर जो किया जा रहा था, अब वो लोग शांत हो गए क्योंकि पुलिस ने इसका असली नाम बताया है। पुलिस ने बताया इसका नाम आयुष जायसवाल है। आयुष जायसवाल ने नासिर पठान नाम की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर ये सब किया। अब जो कल तक मुसलमानों को महाकुंभ का दुश्मन बता रहे थे, अब वो शांत है क्योंकि आयुष जायसवाल हिंदू है। खैर, सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आयुष जायसवाल ने सिर्फ ये दी धमकी, किसके इशारे पर दी? क्या ये उसने खुद सोच समझ कर दी, किसी को फंसाने के लिए दी, या किसी के इशारे पर इसने लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को पढ़कर इंस्टाग्राम पर ये सब किया था? ये एक जानना जांच का विषय है जो गहराई तक पहुंचेगी पुलिस, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब बात पुलिस की ही कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में कुर्सी पर पसरा पड़ा ये शख्स जो आपको बैठा हुआ नजर आ रहा, पसरा पड़ा है, ये थाने के अंदर बैठा हुआ किस तेवर के साथ बोल रहा है, पहले इसको देखिए गौर से वीडियो को, फिर मैं बताता हूं घटना क्या है। मैं इनको बता रहा हूँ, आपको नहीं। हम लोग भी जानना चाहते हैं, पत्रकार होने के नाते भी जानना चाहते हैं। बता सकता। अरे पत्रकार हैं भाई, दरअसल ये जो सफेद रंग की ट्रैक सूट में बैठा हुआ शख्स है, ये अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है। ये अपने आप को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताता है और इसकी पुष्टि होती है इसके साथ मौजूद 2 गनर्स के मुताबिक। दरअसल इसने एक पत्रकार ही नहीं, पत्रकार के परिवार यानी महिलाओं के साथ भी बदतमीजी बदसलूकी इसके गुर्गों ने की। मैं गुर्गे ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा। ये गुंडा है, ये मवाली है, ये लंपट है। मैं खुलकर बोल रहा हूं उस बात को। क्यों? क्योंकि अब देखिए, ज्ञानेंद्र शुक्ला साहब एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने पूरी गंभीरता से इस पूरी घटना को बताया है ये वहां पर कर क्या रहा था। पढ़िए, घोर चिंताजनक। कल रात तहजीब के शहर के दामन पर बदतमीजी की कालिक पूती गई। किसी फिल्मी दृश्य सरीका मंजर दिखा जिसमें सरकारी गनरों से लैस एक दबंग रौब गांठता धमकाता नजर आया। सत्ता तंत्र द्वारा पोषित संरक्षित तत्व किसी कदर आम नागरिक की सुरक्षा प्रतिष्ठा के लिए खतरा न बन सकते हैं, इसकी बानगी भी नजर आई। क्या है? प्रदेश के बेहद कर्मठ संजीदा पत्रकारों में शुमार साथी भाई रवि श्रीवास्तव की बिटिया का जन्मदिन था। अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, बच्चों और भाई के परिवार के साथ लखनऊ के 10-90 चौराहे आप गए होंगे। अगर लखनऊ में रहते हो तो हमेशा कई बार गए होंगे, और अगर आप वैसे भी घूमने कभी गए हैं तो 10-90 चौराहे पर बाकायदा बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। खाने पीने का सामान वहां बिकता है जिसे चटोरी गली कहते हैं। परिवार के कई लोग वहां पर जाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही रवि श्रीवास्तव अपने बिटिया के जन्मदिन पर वहां पर पहुंचे थे। गलती से ऑनलाइन पेमेंट हो गई तो दुकानदार से इन्होंने गुजारिश की वापस कर दीजिए। इसी मामूली बात को लेकर दूर बैठा ये स्टॉल संचालक भड़क गया।
बेहद शांत और संयम स्वभाव वाले रवि श्रीवास्तव ने समझाने की कोशिश की, पर संचालक के गुर्गे भड़क गए। आसपास के दुकानदारों पर अपने रौब का इजहार करने की गरज से इन गुर्गों ने रवि श्रीवास्तव के परिजनों से मारपीट शुरू कर दी, महिलाओं से बदसलूकी की। अचानक से हुई इस घटना से सभी हैरान रह गए। कॉल पहुंची डायल 112 पर तो पुलिस आ गई। टीम ने हमलावर उपद्रवियों को दबोच लिया, थाने लिया। ये सूचना पाकर ये भी यानी ज्ञानेंद्र शुक्ला साहब भी गौतमपल्ली थाने पहुंचे। वहां का दृश्य इनके हिसाब से विचलित करने वाला था। सफेद ट्रैक सूट में पिस्टल लगाए एक शख्स पुलिसकर्मियों को हड़काता नजर आया, जिसने थाने के भीतर लाए गए हमलावरों को जबरन बाहर निकलवाया, जिसकी पुष्टि थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज से हो सकती है, ऐसा दावा ज्ञानेंद्र शुक्ला साहब करते हैं। वहां पहुंचे एक चौकी इंचार्ज ने पीड़ित रवि पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी। तब तक गौतमपल्ली के थाना इंचार्ज और कई पत्रकार साथी मौके पर पहुंचे, पर सफेद ट्रैक सूट वाले शख्स की ऊंची आवाज में चिल्लाना और पत्रकार के परिवार पर ही मुकदमा लिखाने की धमकी देने का सिलसिला जारी रहा। खुद को वाई श्रेणी का सुरक्षाधारी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और बीजेपी का नेता मनोज सिंह बताने वाले शख्स के साथ 2 सरकारी गनर भी मौजूद थे। मौके पर मौजूद पुलिस बल इसके आगे नतमस्तक था। अब आप समझिए, मैं कह रहा हूं ना, वहां इतनी हिम्मत छत्तीसगढ़ में 2 टके के ठेकेदार की नहीं हो जाती कि वो एक जाबाज पत्रकार जिसने हमेशा पुलिस का, वहां के तमाम जो सुरक्षा बल काम करते हैं उनका साथ दिया, मुकेश चंद्रावर की हत्या कर देता। उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ी कि कहीं ना कहीं उसे आशीर्वाद प्राप्त था। जैसे ये गुंडा, ये मवाली, ये लंपट खोलकर एक पत्रकार के परिवार से बदतमीजी बदसलूकी करता है, वो भी लखनऊ के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आप खुद देखिए कैसे पुलिस इसके सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है। पहली फुर्सत में कहता हूं, ये तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री छोड़िए, अगर ये मंत्री भी हो, अगर ये कोई बहुत बड़े ओहदे पर भी बैठा है, गिरेबान पकड़कर इसे घसीटकर अंदर थाने सलाखों के पीछे डालना चाहिए था कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन पुलिस पूरी तरह से नतमस्तक नजर आती है। तो आप क्या न्योता दे रहे हैं मनोज सिंह जैसे ऐसे लंपटों को कि वो आए दिन ऐसी हरकतें करें? उसने जो किया वहां पर, उससे इसकी हिम्मत बढ़ेगी, यकीन मानकर चलिए। ये तो पत्रकार था, ये तो पत्रकारों के साथ वहां पर पहुंचे हुए लोग थे, जिसकी वजह से इसकी हेगड़ी निकाली जा रही थी। आम आदमी के साथ ये कितनी बदतमीजी करता होगा, जरा खुद सोचिएगा। अब आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर। वहां से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई। घटना क्या है जरा मैं बता देता हूं। अमूमन आपने देखा होगा, अगर आपके साथ कोई घटना होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़े बड़े विज्ञापन छापती है कि डायल 112 पर कॉल कीजिए, आपके पास आपके लिए सहायता करने के लिए पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रहेगी। एक ऐसे ही शख्स ने कॉल किया क्योंकि उसके घर के बाहर कुछ मवाली खड़े थे जो शराब पी रहे थे। उनका दावा था कि उनके पिता के साथ बदसलूकी की। पुलिस पर भरोसा था, कॉल कर लिया। डायल 112 पर जो फोन किया, उसके बाद देखिए उस शख्स के साथ कितने सम्मानित तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, तेजस्वी ओजस्वी लखनऊ की हमीरपुर की पुलिस ने बातचीत की है। जरा सुन लीजिए आप। हेलो जी बताएं। 112 फोन लगाए थे? हाँ लगाया था। कहाँ से बोल रहे हो? राधे राधे पैलेस वाली बगल वाली गली से बोल रहा हूँ, बताइए। राधे राधे पैलेस वाली, इनको ये देवगांव रोड? हाँ देवगांव रोड। क्या दिक्कत है? दारूबाज हैं, पिताजी का गला दबा लिए थे, बाहर लेटते हैं और हाँ तो वही है, कह रहे थे रुपए दो, अब निकल के आए हैं तो भाग गए। नहीं काहे के लिए रुपए दो? ऐसे दारू पीते हैं इधर। मैंने कई बार ट्विटर पे भी डाला है इस बात को, इधर पर आके। हाँ कब डाले हो? अब कई महीनों से डाल रहा हूँ मैं। कई महीने से डाल रहे हो? और क्या, इधर आके मतलब देखिए कितना अड्डा बना हुआ है बगल में, मतलब एक सिंगल मकान पड़ता है हमारा, तो इधर पर हाँ। तो इधर पीने वाले बैठ जाते हैं आके लगा के लाइन। अब जिसे कुछ घटा तो दरअसल बाहर 4 व्हीलर खड़ी रहती है, भैंस बंधी रहती है। अच्छा सुनो, राधे राधे के बाहर मिलो। राधे राधे के बाहर कैसे आ जाएंगे हम? 500 मीटर है इधर से। 500 मीटर है मेरे घर से राधे राधे। एड्रेस क्या दियो? एड्रेस दिए हैं राधे राधे गली के बगल से। तो राधे राधे की गली के बगल से तो आ जाओगे? नहीं मतलब मेरे घर तक आएंगे कि मतलब मैं उधर पकड़ के मुझे कोई पीटने लगेगा तो कौन बचाएगा? क्या बात है? की अच्छा रुक, मैं ट्विटर पे अभी डालता हूँ। अच्छा गाली दे रहे हो, इस तरह से विक्टिम से बात करोगे? तो ये धर्मेंद्र सिंह है। इन्होंने ही कहा, क्या लिखा,
महोदय मेरे घर के बाहर कुछ लोग दारू पी रहे थे, जो कि रोज ही दारूबाजों का जमावड़ा लगता है, जिन्होंने घर के बाहर लेटे मेरे पिताजी को गाली गलौज की और उनका गला दबाने की कोशिश की, जिसके लिए 112 में सहायता हेतु कॉल किया, जिसमें पीआरवी वालों ने कॉल किया और बेतहाशा गालियां दी। माफी चाहेंगे, ये जो संस्कार दिए गए हैं 112 के पुलिस वालों को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम स्पष्ट नहीं दिखा सकते हैं, नहीं स्पष्ट सुना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपने संस्कार को जो सिखाया गया है ना ट्रेनिंग के दौरान कि फरियादियों से कैसे बात की जाए, वो हम आपको नहीं सुना पाएंगे। हाँ, आपने देखा एक तरफ हमीरपुर की पुलिस है कि एक फरियादी से किस तरीके से बात करती है, दूसरी तरफ लखनऊ की पुलिस देखिए, एक गुंडा, एक लंपट जो अपने आप को दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बताता है, जिसके गुर्गे उसी के सामने एक पत्रकार के परिवार को, जिसमें महिलाएं भी शामिल, उनसे मारपीट करते हैं, उनके सामने चरण वंदना करते नजर आते हैं। तो ये तो थी आज की 3 बड़ी खबरें जो आप तक मैंने पहुंचाई। फिर आपके सामने कल हाजिर होऊंगा उत्तर प्रदेश की नहीं देश भर की 3 बड़ी क्राइम स्टोरीज लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।